हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MG प्रोडक्शन। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल बेरोज़गारी का बहुत दौर चल रहा है, जिसमें बेरोज़गार युवा युवती बहुत ही बेरोज़गार हो गए हैं। उसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। मैं भी बेरोज़गार हूँ। मेरे पास छोटा सा अपना ये कैफ़े खोला हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ है। पर जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी रोज़गार, कोई भी स्रोत नहीं है उनके पास, वो कैसे चला रहे होंगे अपनी जीविका में, वो सोचता हूँ। मुझे लगता है कि सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी अभी मजबूरियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो है बेरोज़गारी से। क्योंकि उनके पास बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि वे अभी कहाँ से पैसे आएंगे और क्या खाएंगे और क्या काम करेंगे। उनके पास ना काम है, ना कुछ कोई व्यवस्था लग रही है उनकी तरफ से, और ना जो वैकेंसी भी तो नहीं निकल रही है। सरकार को इसके पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हर युवा के लिए, हर परिवार में एक एक को कम से कम कुछ भी नौकरी उसे सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी या कुछ भी नहीं तो सरकार को ऐसा कोई कंपटीशन निकालना चाहिए, जिससे कि सरकार उसमें जितना मेहनत करेंगे, जितना टैलेंटेड होंगे, उनके अनुसार उनको जॉब प्रेफर करेंगे। तो सरकार को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि 500 वैकेंसियाँ रहती है, 500 वैकेंसियाँ नहीं 500 पोस्ट रहती हैं, और 5 लाख लोग भरते हैं। तो उसमें 5000 का तो हो जाता है, पर बाकी के लोगों का थोड़ा सा दिल टूट जाता है और वो हार जाते हैं, कि वे सोचने लगते हैं कि हम इतने पढ़ रहे हैं पर 1 नंबर, कोई 5 नंबर, कोई 0.5 नंबर के लिए भी छटा जाते हैं। तो वो हार मान जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। कोई जॉब का स्रोत नहीं है, कहीं से पैसे आ नहीं रहे हैं, अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ना आने वाले फ्यूचर को ब्राइट बना सक रहे हैं। तो वो एक तरह से प्रताड़ित होते जा रहे हैं, मानसिक तनाव हो जा रहा है उनके, क्योंकि घर में भी उनको दबाव दिया जा रहा है कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, इतने पढ़ा लिखा दिया, इतने खर्चे कर दिए, और अभी बेरोज़गार लड़का बेरोज़गारी में जी रहा है, ना कुछ उनके पास जॉब है, ना प्रयास कर रहा है, ना कुछ नहीं, प्रयास करते पर भी उसे असफलता मिल रही है। तो वो क्या करे बेचारा। तो सरकार को इसके बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा डिसीज़न लेना पड़ेगा कि सरकार बेरोज़गार युवा को, युवती को थोड़ा सा उनके भविष्य के लिए थोड़ा चिंतित हो कि वे कैसे, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो अच्छे डिग्रियां कर लिए हैं, BCom BA ग्रेजुएशन, तो वो लोग के पास कोई स्कोप नहीं बच रहा है कि वो क्या करें। जॉब तो करना चाहते हैं, उसके लिए कोई कंपटीशन निकल नहीं रहा है, कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, तो उसके वजह से वो बहुत परेशान है। और तो और मैं देख रहा हूँ, जैसे आज आए थे मेरे पास एक व्यक्ति आए थे जिनकी एज है 32 साल। तो वो 32 साल का इंसान वो मुझे बोला कि मुझे वैकेंसियाँ भरनी है, पर वैकेंसियाँ अभी कुछ वैसे निकल नहीं रही है। उनका एज भी पार हो गया है, पर एज में छूट को लेकर वो भरना चाहते हैं। तो ST SC के लिए तो ऐसे छूट है 5 साल, तो उसी का वो थोड़ा छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत प्रयास कर रहे हैं, बोलते हैं कि बहुत प्रयास कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ नोक झोंक उसमें हो रही है। पर वैकेंसियाँ अभी जो निकल रही है ना, उसमें आधा से अधिक तो कैंसिल ही हो जाती है। एग्ज़ाम होने वाला रहता है, एडमिट कार्ड भी अलॉट हो जाता है, और जब एग्ज़ाम देने जाओ तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक हो जाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए भी सरकार को बहुत ही बारीकी से सोचना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। क्योंकि मान लीजिए किसी का एज आखिरी है, मान लीजिए किसी का लास्ट अटेम्प्ट है कि इस बार अगर नहीं निकाल पाया तो मेरा तो जॉब करने का एज चला जाएगा, ना कोई वैकेंसी भर पाएगा। उसके बाद वो वही जो मिलेगा उसे कोई भी अपना कोई भी छोटा मोटा दुकान खोल लेगा, फिर वो उसी में गुजारा करना पड़ जाएगा। तो सरकार को कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए इसके बारे में कि जो एग्ज़ाम वो निकालते हैं
उसका बहुत ही टाइट नियम कानून रखें, जिससे कि कोई भी पेपर लीक ना हो, और जो लीक करें उसका भी बहुत ही टाइट कानून रखें, जिससे कि वो जो इसमें स्कैम करने का सोचते हैं ना कि पेपर लीक कर लेंगे, लीकेज कर देंगे, पैसे से ख़रीद लेते हैं बहुत कोई पेपर और बांट देते हैं क्वेश्चन पेपर, तो वो लोग भी डरेंगे। इतना टाइट नियम, अगर गलती से पकड़ा गए तो उसको तो नौकरी जाएगी ही, उसे जुर्माना और भी बहुत तरह का उसे सज़ा मिलना चाहिए, जिससे कि उसका बात सुन करके और लोग जो क्रिमिनल जो ऐसा दिमाग सोचते हैं कि दूसरा का भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, वो लोगों को डर होना चाहिए कि हाँ मतलब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे डर होना चाहिए हर एक इंसान में, क्योंकि हम लोग एक समाजवादी समाज में रहते हैं, जिसमें हम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। हम लोगों को सीखना चाहिए एक दूसरे से कि हमें एक दूसरे की आदर कैसे करनी है। हम लोग किसी को नुकसान करने के बारे में नहीं सोचते हैं और ना सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान। आपको लगता है कि मैंने जो भी कहा आप लोगों से वो अगर गलत है तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे सपोर्ट में हैं कि सच में युवा बेरोज़गार है तो बहुत तकलीफ़ में है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरे सपोर्ट में हैं। और अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।